बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, क्लास 10th केमिस्ट्री, लेक्चर बाय मोहम्मद सईद ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी जो इम्पोर्टेंस के बारे में पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और दूसरी बात होगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। Equilibrium constant is the ratio of the products of concentration of products to the product of concentration of the reactants। यानी हम प्रोडक्ट्स के जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें बन रही हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट हासिल करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं किस पर? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हैं, और रिएक्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of the product of concentration of products to the product of concentration of the reactants। All the reactants and products are raised to the power of their coefficients as expressed in a balanced chemical equation। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो भी क्वांटिटीज होती हैं, जो केमिकल या स्पीशीज होती हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम उनकी पावर बना देते हैं। नो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc की इंपॉर्टेंस दो तरह से है। नंबर 1, बाई वैल्यू ऑफ Kc वी कैन प्रिडिक्ट नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड एट एनी स्टेज यूजिंग द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट QC। एक है Kc, एक है QC, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। Kc कब कैलकुलेट होता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाए। और QC कब कैलकुलेट होता है? जब कोई इक्विलिब्रियम ना आया हो। कोई भी स्टेज हो रिएक्शन की, उस स्टेज पे जो वैल्यू निकल आएगी वो Kc नहीं कहलाएगी, उसको हमने नाम दिया है QC। QC की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिएक्शन इस वक्त किधर जा रहा है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या इक्विलिब्रियम पे है। एक इक्वेशन सामने नजर आ रही है, A + B रिवर्सिबल एरो C + D। C + D की सामने हमें नजर आ रही है इक्वेशन है, A + B रिवर्सिबल एरो C + D। इनके साथ कोफिशिएंट्स हैं, कैपिटल A के साथ स्मॉलर a, कैपिटल B के साथ स्मॉलर b, कैपिटल C के साथ स्मॉलर c, कैपिटल D के साथ स्मॉलर d। इक्विलिब्रियम पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो Kc = C⁻C D⁻D डिवाइडेड बाई या ओवर A⁻A B⁻B। और ये ऊपर जो इनके स्मॉलर वैल्यूज लिखी हैं C D A और B, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं जो कि पावर बन गए, और प्रोडक्ट्स को ऊपर रखा गया है और रिएक्टेंट्स को नीचे रखा है। और ये Kc की किसी भी रिएक्शन की जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम पे, वो उसकी Kc की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है उस रिएक्शन की एक खास टेम्परेचर पर।
लेकिन इसी केसी को हम किसी और स्टेज पे, एनी स्टेज पे कैलकुलेट करें तो फार्मूला वही है, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी, अब वैल्यू डिफरेंट होगी। उस वैल्यू को हम क्यूसी कहते हैं, नॉट केसी। केसी जस्ट लिखा है आपकी समझ के लिए, एक्चुअली हमने दूसरी बार जो दोबारा फार्मूला लिखा है वो किसके लिए लिखा है? क्यूसी के लिए लिखा है। कैलकुलेटिंग रिएक्शन कोशेंट, कैसे आप क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को ऊपर और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में तीन बातें हमारे सामने आती हैं। अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो किससे? केसी की वैल्यू से, द रिएक्शन इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर क्यूसी की वैल्यू जो किसी भी स्टेज पे कैलकुलेट होती है वो केसी की वैल्यू से भी ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है रिएक्शन आगे जाके वापस होना शुरू हो गया है, अब रिवर्स रिएक्शन की तरफ जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो केसी की वैल्यू से, यानी केसी की वैल्यू ज्यादा है, द रिएक्शन इज गोइंग टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। और अगर क्यूसी और केसी की वैल्यू इक्वल हो, दोनों वैल्यूज क्या हो? इक्वल हो, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है। नो नेट रिएक्शन अकर्स, मीन रिएक्शन तो हो रहा होता है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, लेकिन दोनों की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या है? इक्वल है। इसी को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो तीन बातों से पता चला, क्यूसी ग्रेटर देन केसी रिएक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, क्यूसी स्मॉलर देन केसी रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यूसी इक्वल टू केसी रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ये एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है इसी की कि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि के सी की वैल्यू ज़्यादा है क्यू सी से, तो रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड, मीन राइट साइड को जा रहा है, उसका एरो का हेड राइट साइड को है। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो QC इज ग्रेटर देन KC, KC की वैल्यू कम है तो रिएक्शन इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। और दरमियान वाली सिचुएशन में ग्राफ में आप देखें QC और KC इक्वल हैं तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये सारे रिजल्ट जो पीछे हम स्टडी करके आए थे उसको हमने ग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन किया है। आपकी बुक के अंदर इसको एक और मुख्तलिफ तरीके से पेश किया गया है, आप उसे भी रीड कीजिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ सके। नेक्स्ट स्लाइड है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किस हद तक रिएक्शन प्रोसीड होगा, किस हद तक केसी की वैल्यू, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो क्या रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही चलता रहेगा, और केसी की वैल्यू अगर कम हो तो क्या रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड जाएगा। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट इंडिकेट्स दैट to which extent reactants are converted to products. In fact, it is the measure how far a reaction proceeds before the establishing of equilibrium. तो यहाँ दो बातें हैं, एक है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी और दूसरी बात है स्मॉलर वैल्यू ऑफ केसी। अगर लार्ज वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाए
मिसाल के तौर पे CO2 प्लस O2 रिवर्सिबल एरो CO2 और इसमें Kc की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻22 है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो रिएक्शन मिक्सचर किस तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो निग्लिजिबल हैं। अब रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा रहा बल्कि फॉरवर्ड ही जाके तकरीबन रुक चुका है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और सिचुएशन है, स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K, when the Kc value of reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a very small composition of the reactant to the product, यानी reactants ही ज़्यादा मौजूद हैं, products बहुत कम बनी हैं, मीन reactants बहुत stable हैं, products में change ही नहीं हो रही हैं। At equilibrium position, almost all the reactants are present, but amount of the products is negligible. Such type of reactions never go to completion. For example, हमारे पास एक रिएक्शन है NH3 गैस रिवर्सिबल एरो N2 प्लस H2, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। NH3 रिवर्सिबल एरो N2 प्लस H2 अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में चेंज होती है। इसमें Kc की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻9 विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब है कि अब यानी स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बहुत कम चेंज हो रहे होते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना स्मॉल हो ना लार्ज हो, आपकी बुक के अंदर एक इक्वेशन है N2O4 रिवर्सिबल एरो 2NO2, उसमें चेंज हो रही है, उसमें इसकी वैल्यू Kc की 2.11 है, जो कि बहुत स्मॉलर यानी बहुत कंपेरेबल है। ऐसी सूरत में जो अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं और दोनों कंपेरेबल टू ईच अदर हैं। तो इस तरह के तीन सिचुएशंस आ गई कि Kc इज़ वेरी लार्ज, तो हम कहते हैं जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो उस वक्त क्या होता है, जब Kc की वैल्यू बहुत कम हो तो तब क्या होता है, और जब दोनों तकरीबन कंपेरेबल हों तो तब क्या होता है। लास्ट स्लाइड में हमने होमवर्क का आपको एक हेडिंग दिया है कि राइट इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इन योर नोटबुक एंड देन लर्न बाय हार्ट। तो बेस्ट विशेस, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। द एंड। थैंक यू वेरी मच।